वेदर। आपने सुना होगा, व्हाट इज द वेदर लाइक टुडे? इज इट सनी, इज इट विंडी, इज इट क्लाउडी और इट इज रेनी? डू यू थिंक इट विल रिमेन द सेम थ्रू आउट द डे? क्या तुम्हें लगता है पूरे दिन अगर सनी डे है तो सनी रहेगा, विंडी है तो विंडी रहेगा? नो, इट विल नॉट रिमेन द सेम, इट विल चेंज। वॉज द वेदर डिफरेंट येस्टरडे? वॉट इज वेदर? वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एयर। कुछ नहीं होता एयर की कंडीशन, एयर की, एयर गर्म है, ठंडी है, एयर कैसी है? कंडीशन ऑफ द एयर सराउंडिंग अस, जो एयर हमें सराउंड कर रही है, जो एयर हमें सराउंड कर रही है, जो एयर हमें सराउंड कर रही है, बस छोड़ दो, सराउंडिंग द अर्थ एट अ गिवन टाइम इज कॉल्ड वेदर। सो व्हाट इज वेदर? It is the condition of the air surrounding us at the given time. What is weather? The condition of the air surrounding us at any given time. The weather can change very quickly. The weather can change very quickly. फटाफट चेंज हो जाती है। इट मे बी ब्राइट एंड सनी इन द मॉर्निंग, हो सकता है सुबह तो सन हो, बहुत ब्राइटनेस हो, सनी हो, बट मे सडनली टर्न डार्क एंड क्लाउडी, पर शाम को एकदम से डार्क और क्लाउडी हो सकता है। वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे एंड समटाइम्स इवन फ्रॉम आवर टू आवर। वेदर हर दिन भी बदल सकती है और हर घंटे भी बदल सकती है। यू कैन फील एंड सी व्हेन द वेदर इज विंडी। आप फील करके देख सकते हो, अभी ठंडी हवा चल रही है ना, तो मतलब द वेदर इज विंडी, द वेदर इज, अभी क्लाउडी भी नहीं है और सनी भी नहीं है। द वेदर ऑल्सो चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर। यू मे हैव लर्नड अबाउट द अर्थ्स रोटेशन। अर्थ का रोटेशन पढ़ा था ना? अर्थ के रोटेशन के वजह से डे और नाइट होता है। डे और नाइट किसके वजह से होता है? अर्थ के रोटेशन के वजह से डे और नाइट होता है। एंड अर्थ्स रेवोल्यूशन कॉजेज चेंज इन सीजन्स। अर्थ के रेवोल्यूशन के वजह से, अर्थ के रेवोल्यूशन के वजह से सीजन चेंज होते हैं। इट इज़ हॉट ड्यूरिंग द समर। समर सीजन में गर्मी होती है। इट रेन्स अ लॉट इन द रेनी सीजन and during winter it is cold in many parts of India. However, even during a particular season the weather changes from day to day and from hour to how does the sun affect the weather? sun से कैसे फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है। changes in the weather take place because of the sun. heat of the sun causes the wind to blow. जब what causes the wind to blow? wind क्यों चलती है? because of the heat of the sun. अब वो कैसे चलती है आप पूछेंगे? Because of the heat of the sun, the winds blow and clouds are formed, and clouds are formed. So what causes the wind to blow? The heat of the sun causes the wind to blow, and the clouds are also formed because of the sun. Now listen, they will explain you. When the sun is directly overhead, directly overhead मतलब हमारे सर के ऊपर, हमारे सर के ऊपर, overhead, over the head मतलब सर के ऊपर। द सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द अर्थ। सन की रे सीधा अर्थ के ऊपर गिरती है। सन की रे सीधा अर्थ के ऊपर, और हमारी जो अर्थ है वो बहुत गर्म हो जाती है। बट वेन द सन इज लोअर इन द स्काई, जब सन थोड़ा नीचे हो जाता है स्काई में, क्या हो जाता है? स्काई में, तो सन की जो रेज है वो सीधी की जगह पर हल्की स्लैंटिंग आती है। क्या आती है? ये सन अभी बहुत नीचे हो गया है तो स्लैंटिंग रेज आती हैं। क्या आती हैं? स्लैंटिंग रेज। तो वो ज़्यादा गर्मी नहीं देती हैं, वो ज़्यादा गर्मी नहीं दे पाती है। जो रेज ओवरहेड होती हैं, हमारे सर के ऊपर होती है, क्या होती है? ऊपर होती है। डायरेक्टली ओवरहेड होती है। क्या होती है? डायरेक्टली ओवरहेड। लेकिन जब वो लोअर आ जाता है, जब वो स्लैंटिंग होती है, तब वो इतना हीट अप नहीं कर पाती है। दिस इज वाई इट इज़ वार्मर इन द आफ्टरनून। आफ्टरनून में वार्मर क्यों होता है और इवनिंग और मॉर्निंग और इवनिंग में इतनी गर्मी क्यों नहीं होती? कि वो आफ्टरनून में जो सन होता है वो हमेशा हमारे ऊपर, सर के ऊपर होता है। इट इज़ ओवरहेड, इट इज़, तो उसकी रेज जो होती है वो स्ट्रेट फॉल होती है। क्या फॉल होती है? स्ट्रेट फॉल। इसलिए दोपहर को ज़्यादा गर्मी होती है, जबकि सुबह और शाम को सन हमारे अर्थ के बहुत पास होता है। सन हमारे अर्थ के बहुत पास होता है, इसलिए वो स्लैंटिंग रेज देता है, तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। अब विंड कैसे ब्लो करती है? व्हेन द सन शाइन्स। अब सन बहुत तेज शाइन कर रहा है, क्या कर रहा है? बहुत। तो लैंड गर्म हो गया, लैंड गर्म हो गया। इसके वजह से क्या होता है? द एयर अबाउ द लैंड ऑल्सो गेट्स हीट अप। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से सिखाऊंगी, 2 मिनट में लर्न हो जाएगा, ठीक है? विंड्स क्यों ब्लो करती है? सुनो, सबसे पहले हम क्या बताएंगे? सन ब्राइटली शाइन करता है। क्या बताएंगे? सन, पहले हम बोलेंगे सन ब्राइटली शाइन करता है। सन के शाइन करने के वजह से लैंड गर्म हो जाता है।
क्या हो जाती है? लैंड। अब लैंड गर्म हो जाएगी तो लैंड के ऊपर की जो हवा है वो भी गर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वो भी गर्म हो जाएगी। द एयर this causes the air above it also gets heated up. The air above the land also gets heated up. warm air is lighter. जो warm air होती है, जो गर्म हवा होती है, वो हल्की होती है। क्या होती है? हल्की। इसलिए वो राइज अप हो जाती है, ऊपर चली जाती है। क्या चली जाती है? ऊपर। उस खाली जगह पे क्या होती है? कूल एयर होती है। आसपास की जो ठंडी हवा होती है वो उसकी जगह ले लेती है, उस खाली जगह को ले लेती है। इसके वजह से हवा कंटिन्यूस चलती रहती है। क्यों कंटिन्यूस? लैंड हीट होती रहती है। क्या होती रहती है? हीट होती रहती है। हीट होने के वजह से लैंड गर्म हो जाती है। लैंड के गर्म होने से लैंड के ऊपर की जो एयर है वो भी गर्म हो जाती है, जिसके वजह से गर्म एयर ऊपर, लाइट होने की वजह से ऊपर चली जाती है, उसकी जगह पे ठंडी हवा ले लेती है। इसके लिए विंड ब्लो करती रहती है। अब सी ब्रीज क्या होती है और लैंड ब्रीज क्या होती है? अगर ध्यान से समझोगे तो 2 मिनट में आपको लर्न करा दूंगी। कोस्टल एरियाज में, कोस्टल एरिया वो एरिया होता है जो पानी के पास होता है, जो कोस्ट के पास होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो विंड ब्लो जो करती है वो कोस्टल एरिया, तो सी की जो विंड होती है, कोस्टल एरिया क्या होता है? जो एरिया पानी के पास होता है। तो सी की वाली हवा जो होती है, सी की हवा जब लैंड पर आती है तो उसे सी ब्रीज कहते हैं। क्या कहते हैं? सी ब्रीज। फ्रॉम द सी टू द एंड, विंड कहाँ से ब्लो करती है? फ्रॉम द सी टू द लैंड। तो बहुत ईजी है। सी ब्रीज का मतलब क्या होगा? फ्रॉम द विंड ब्लोज फ्रॉम द सी टू द लैंड। और लैंड ब्रीज में क्या होगा? तो लैंड ब्लोज फ्रॉम द लैंड टू द सी। सी ब्रीज में क्या होगा? द सी नहीं, द wind blows from the sea towards the land, to the land। और जब तो सी ब्रीज क्या होती है? when the wind blows from the sea to the, तो रात को क्या होता है? हम पहले सबसे पहले रात की बात करेंगे। क्या करेंगे? रात। ड्यूरिंग द नाइट विंड ब्लोज फ्रॉम द लैंड टू द सी। क्यों? दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। सी एंड लैंड ब्रीज अकर बिकॉज ऑफ द सन। अब पूरा आपको एक्सप्लेन कर रहा है क्यों। ड्यूरिंग द डे, सुबह की अगर हम बात करें तो सुबह सुबह लैंड सन के ऊपर होने से, डायरेक्टली सर के ऊपर होने से लैंड जल्दी हीट हो जाती है। क्या हो जाती है? जल्दी। देखो पानी को गर्म होने में ज़्यादा टाइम लगता है और मिट्टी जल्दी हीट हो जाती है। पानी ज़्यादा देर से गर्म होता है और ज़्यादा देर से ठंडा होता है। तो सुबह गर्मी दोनों पर पड़ रही है, सी पर भी पड़ रही है, पानी पर भी पड़ रही है और लैंड पे भी बढ़ रही है। पर लैंड इतनी जल्दी गर्म हो जाती है और सी इतनी जल्दी गर्म नहीं होता है। तो जब लैंड गर्म हो गई, जब लैंड के ऊपर की एयर भी गर्म होगी, वो ऊपर चली जाएगी लाइट होके, तो सी की हवा वहाँ पर आ जाएगी। जब सी की हवा लैंड पर आएगी तो उसे हम क्या कहेंगे? सी ब्रीज। तो सुबह क्या होता है? सी ब्रीज होता है। और रात को क्या होता है? लैंड। रात को क्या होता है? लैंड ब्रीज होता है। क्या होता है मुझे बता। लैंड की हवा पानी पर आ जाती है। नहीं, हाँ तो कैसे आती है मुझे तो। रात को क्या होता है? लैंड क्या हुई थी? जल्दी गर्म हुई थी, तो जल्दी ठंडी भी हो जाती है। लैंड क्या होती है? जल्दी गर्म हुई थी तो जल्दी ठंडी भी हो जाती है। क्या हो जाती है? जल्दी ठंडी भी हो जाती है। लेकिन सी जल्दी ठंडी नहीं होती। सी जल्दी ठंडी तो सी की जो एयर है वो गर्म है, वो ऊपर राइज हो जाती है और लैंड की ठंडी हवा सी के ऊपर चली जाती है। बार बार विंड कैसे ब्लो करती है? लैंड से हवा सी की तरफ चली जाती है। जिससे हम क्या कहते हैं जब लैंड की हवा सी पर जाती है? तो लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज। तो लैंड ब्रीज होती है रात को और सी ब्रीज होती है सुबह। समझ आ गई? यस मैम। क्लियर? अब जैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब ये इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन। इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन। टेक सम वाटर इन अ ग्लास बोल। एक ग्लास का बोल लो, उसमें पानी ले लो, उसको सन के बाहर, सन के नीचे रख दो। क्या रख दो? सन के नीचे। कुछ घंटों के बाद देखना। क्या देखना? कि क्या हुआ। हैज़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉल गॉन डाउन। तो पानी कहाँ चला गया? हाँ, अगर आप एक पानी की बॉटल या खुला एक पतीला लेकर सन के नीचे रख दो तो पानी कम हो जाएगा थोड़ा। क्या हो जाएगा? क्यों? इवोपरेशन हो जाएगा। सन की गर्मी से वो पानी जो है वो वाटर वेपर बन जाएगा। तो इसी को हम इवोपरेशन कहते हैं। जब वाटर वेपर में चेंज हो जाता है ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवोपरेशन। इवोपरेशन टेक्स प्लेस ऑल द टाइम बट इज फास्टर इफ द वाटर इज हीटेड। लेकिन अगर इवोपरेशन तो हमेशा होती रहती है, हमें नज़र नहीं आती, हमेशा कंटिन्यूसली इवोपरेशन हो रही है। लेकिन अगर
पानी ज़्यादा गर्म है, क्या है? पानी ज़्यादा फिर द वाटर इज हीटेड, तो इवापोरेशन ज़्यादा तेज़ हो जाती है। समझ आ गई? अगर वाटर का इवापोरेशन बढ़ कब जाती है? जब पानी बहुत तो जब सन बहुत तेज़ ऊपर आता है तो इवापोरेशन की मात्रा बहुत तेज़ बढ़ जाती है। यहाँ पानी बहुत ज़्यादा गर्म है। आपने देखा ना, पानी गर्म करते हो आप तो इवापोरेशन होता है ना। तो कह रहा है टेक सम वाटर इन अ पैन, आस्क द अडल्ट टू हीट इट जेंटली मतलब धीरे से, फॉर अ मिनट और ओवर अ fire. Did some of the water in the pan evaporate? Yes, you can see the bubbles of evaporation. Can you see the bubbles of evaporation or not? Now ask the adult to hold a steel plate over the pan. Can you see the drops? ऊपर जो स्टील प्लेट से हमने उस पैन को ढका था उसको उठाकर देखो, एक तो गर्म होगी और दूसरा उसके अंदर क्या होगा, उसके ऊपर वेरी गुड. Can you see drops of water forming on the plate? The water vapor cools down when it comes in contact with the cool air. अभी क्या हुआ यहाँ पे, वाटर ड्रॉप्स कहाँ से आ गए? पानी कैसे आ गए? वाटर वेपर जब पानी इवेपोरेट होता है तो गर्म होता है, तो क्या होता है? स्टीम होता है. लेकिन जब वो प्लेट अभी ठंडी थी, ऊपर पानी गर्म था, प्लेट थोड़ी ऊपर की अभी इतनी गर्म नहीं हुई थी. जब पानी वापस उसके कांटेक्ट में आया प्लेट के, ठंडी प्लेट के, तो वो ठंडा हो गया. जिसे हम कंडेंसेशन कहते हैं. कंडेंसेशन क्या कहते हैं? कंडेंसेशन. The water vapor in contact with the cool plate and changes back to water. This process is called condensation. तो इस तरीके से water vapor, in the same way water vapor also condenses when it comes in contact with cold. जब ठंडी हवा से कांटेक्ट में वाटर वेपर आता है. हवा में हमेशा वाटर वेपर होता है. अब आप देखोगे जब बर्फ़ पड़ती है या बहुत ठंड हो रही है, अब सुबह सुबह अपनी कार्स पर देखोगे कि वाटर वेपर होता है. बहुत सारा होता है. क्यों होता है? क्योंकि हवा में वाटर वेपर होता ही है. अब क्या होता है, ठंडी हवा की वजह से जो हमारी कार है वो ठंडी पड़ जाती है. तो वाटर वेपर हवा में जब ठंडी चीज़ के कांटेक्ट में आता है, हमारी स्टील की कार की बॉडी के कांटेक्ट में आता है, वो बहुत ठंडी है क्योंकि रात को ठंडी हवा चल रही थी, तो वाटर वेपर वापस. तो हमने तो जाकर हमारी कार पे पानी नहीं डाला ना, इतनी हमारी पूरी कार बराबर गीली होती है, कपड़ा मारो तो पूरी साफ़ हो जाए. इतना पानी, इतने वाटर ड्रॉप्स होते कि नहीं होते? कहाँ से आते हैं? हवा में हमेशा कंटिन्यूसली इवापोरेशन तो होता ही रहता है, तो उसकी वजह से वाटर वेपर रहता ही है. अब जब ये वाटर वेपर ठंडी चीज़ों के कांटेक्ट में आता है तो वो वापस पानी बन जाता है. इसलिए हमको हमेशा कार या बाहर लीव्स पे या हर जगह पर, हर चीज़ पर, कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हमेशा हमें ड्यू ड्रॉप्स नज़र आते, क्योंकि वाटर वेपर वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाता. हमें इस चैप्टर के आगे है ड्यू. एज द सन वाटर साइकिल, वेरी इंपॉर्टेंट. आएगी. इतनी ईजी अगर समझने ना हो तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर. एज द सन शाइन्स डाउन ऑन द अर्थ, वाटर इन लेक्स, रिवर्स एंड ओशंस इवोपरेट्स. वाटर कंटिन्यूसली इवोपरेट होता ही रहता है और वाटर वेपर बनता रहता है. द एयर अलॉन्ग विद द वाटर वेपर बिकम्स वार्म. अब खाली पानी ही हमने पढ़ा था ना, पानी तो गर्म होकर वाटर वेपर बन जाता है, एयर भी गर्म होकर ऊपर चली जाती है. क्या हो जाती है? एयर भी बन जाती है. एंड राइजर, एज इट राइजेस हायर इन द स्काई इट कूल्स डाउन. अब वो ठंडा हो जाता है वाटर वेपर, वापस पानी तो वाटर वेपर कंडेंसेस डाउन, और फिर उसके साथ टाइनी डस्ट पार्टिकल्स भी, एयर में मिट्टी भी तो होती है, उस पानी के साथ टाइनी डस्ट पार्टिकल्स भी मिल जाती हैं. क्या होती हैं? और वो टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बना देती हैं. मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ दीज ड्रॉपलेट्स टुगेदर फॉर्म क्लाउड्स. तो ये क्लाउड्स क्या होता है? इट इज मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. एंड आपको पता ही है, व्हेन दीज वाटर ड्रॉपलेट्स जॉइन टुगेदर दे बिकम सो बिग. एक टाइम पे वो इतने हैवी हो जाते हैं, वो इतने दैट द क्लाउड कैन नॉट take any more water. The cloud cannot take any so what happens? They become very heavy and they fall to the ground as rain. Cloud ही burst हो जाता है. क्या हो जाता है? और सारे ड्रॉप्स ऑफ वाटर नीचे गिरते हैं तो हम उसे बारिश कहते हैं. मोस्ट ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन द लैंड गोज बैक इनटू द लेक्स. अब ये पानी लैंड के बाद कहाँ चला जाता है? लेक्स में जाता है, रिवर्स में चलाता है या ओशंस में चला जाता है. फिर ये पानी वापस इवोपरेट करता है और फिर ये वापस गिरता रहता है. ये पूरा प्रोसेस बार बार होता रहता है, इसलिए हम इसे वाटर साइकिल कहते हैं. वाटर कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होता, वाटर साइकिल पूरा इधर उधर चलता रहता है. मैम और इधर वाटर साइकिल की फोटो भी है. ये आएगी भी ड्राइंग में, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है. हेल,
समटाइम्स ऑन देयर वे डाउन रेन ड्रॉप। अब पानी तो आ रहा है, ध्यान से सुनना, क्लाउड में से पानी फट के नीचे गिर रहा है। अब नीचे हवा इतनी ठंडी है, पानी क्या बन जाएगा? आइस। तो आपको छोटे छोटे पानी की जगह पे बर्फ गिरती हुई दिखती है, छोटे, उसे हम हेल स्टोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैम उसको स्नोफ्लेक्स भी बोलते हैं। अच्छा, स्नो बर्फ होती है, हेल स्नोफ्लेक्स अलग होते हैं। क्या होते हैं? वो भी अलग से होते होते हैं। ये हेल स्टोन्स होते हैं, ओले कहते हैं इसे। ये बहुत तेज लगते हैं, ये छोटे छोटे गोले होते हैं, छोटे छोटे जली जितने, टक 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 तेज गिरते हैं। क्या गिरते हैं? ये पानी क्या बन जाता है? बर्फ। तो बर्फ टक 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 इतनी हाइट से गिरती है तो हमें लगती नहीं है, बहुत तेज भी लगती है। क्या लगती है? बहुत तेज। दीज फॉल ऑन द ग्राउंड एज हेल। स्नो क्या होती है? अब देखो, हमने अभी ये तो देखा कि क्यों छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े क्यों गिरते हैं, क्योंकि पानी ठंडा हो जाता है ठंडी हवा की वजह से, बहुत ठंडा हो जाता है तो बर्फ बन जाता है। अब स्नो कब बनती है? पूरी बर्फ क्यों फैल जाती है? देखा है ना, स्नो क्या होती है? पूरी बर्फ पहाड़ों पे। क्यों पूरी बर्फ क्यों पड़ती है? अब वो बताएंगे। इफ द क्लाउड्स देमसेल्व्स आर वेरी कोल्ड, पूरा क्लाउड ही बहुत ठंडा है। क्या है? क्लाउडी बहुत ठंडा है, तो पूरा का पूरा क्लाउड ही बर्फ बन जाता है। क्या बन जाता है? क्लाउडी तो पानी की जगह पे वो बर्फ का क्लाउड बन जाता है। क्या बन जाता है? बर्फ का क्लाउड। और इसके अंदर जो बर्फ बनती है वो इतनी सॉफ्ट होती है, इतनी सॉफ्ट होती है। क्या होती है? इतनी सॉफ्ट होती है। क्या? फॉर्म ऑफ सॉफ्ट ब्यूटीफुल स्नोफ्लेक्स, ऐसे छोटे 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 छोटे। क्या? इसे स्नोफ्लेक्स कहते हैं। जब क्लाउड ही पूरा बर्फ बन जाता है तब वो स्नोफ्लेक्स बनती है। जब क्लाउड फटता तो बारिश की जैसा ही है, पर वो नीचे आकर ठंडा हो जाता है, नीचे उसको हेल स्टोन्स। वेरी गुड। और अब हम पढ़ेंगे ड्यू और फ्रॉस्ट क्या होता है। Go out in your garden on a cold morning, observe the leaves and grass. You'll see drops of water, right? There may be also drops of water on your window panes. विंडो पे भी पानी होता है, ये मैंने आपको भी बताया था। Where did this water come from? On cold nights, the rain, the air near the ground cools down. जब ठंडी नाइट होती है तो नीचे की ग्राउंड हवा बहुत ठंडी है तो हमारी लैंड ठंडी हो जाती है। Yes, तो नीचे वाली ग्राउंड जो होती है, जो लैंड होती है, वो इतनी ठंडी हो जाती है, इतनी ठंडी हो जाती है, क्या हो जाती है? इतनी ठंडी हो और जाती वाटर वेपर जो हवा में होता है वो कंडेंस होके है, ड्यू बन जाते हैं। क्योंकि अब मानो देखो सुबह हो गई, इतनी ठंडी हवा चल रही है तो मेरी कार की खिड़की या मेरे घर की खिड़की भी बहुत ठंडी हो गई क्योंकि ठंडी हवा चल रही है। तो इतनी खिड़की ठंडी हो गई। अब हवा में जो वाटर वेपर है जब वो खिड़की को टच करते हैं, जो खिड़की को टच करते हैं तो वो वाटर वेपर से वापस पानी बन जाते हैं। तो जब वो वाटर वेपर से वापस पानी बनते हैं टच होने के बाद, वो गिर थोड़ी ना रहे हैं। तो वो जब बर्फ़ गिरती है तो उसे हेल कहते हैं। क्या कहते हैं? हेल कहते जब पूरा क्लाउड बर्फ़ बन जाता है तो उसे स्नोफ्लेक कहते हैं। हैं। लेकिन जब टच नीचे लैंड को टच करने पर ड्यू ड्रॉप्स पानी बन जाते हैं तो हम उसे ड्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यू। अब ऑन वेरी कोल्ड नाइट्स ड्यू फ्रीजेस टू फॉर्म आइस। अब कितनी बार क्या होता है, जो पानी है ना वो वहीं पड़े पड़े बर्फ़ बन जाता है। क्या बनाता है? बर्फ बन जाता है। तो आपको क्या दिखता है? नीचे पानी की जगह पे बर्फ़ क्यों दिखती है? कि वाटर वेपर तो होता है। वाटर फ्रॉस्ट क्या होता है? जब क्या ये जो ड्यू होती है, ड्यू क्या होती है? पहले वो वाटर वेपर था, फिर वो विंडो पेन पे आकर पानी बना, पर अभी भी इतनी ठंडी हवा चल रही है कि वो पानी से बर्फ़, तो आपकी विंडो पेन से आपको पूरी बर्फ़ 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 नज़र आएगी। वो फ्रॉस्ट होती है। क्या होती है? तो स्नो और फ्रॉस्ट में फ़र्क होता है। क्यों? क्योंकि स्नो फॉल होती है, फ्रॉस्ट कभी फॉल नहीं होता। स्नो तो क्या होती है? क्लाउड से बनती है ना, तो क्लाउड ही बर्फीला हो जाता है। जब क्लाउड ही तो फट जाता है तो पूरा पूरा स्नो गिरती है, बारिश की जगह पे स्नो गिरती है। हेल स्टोन्स कब होते हैं? जब पानी जो होता है वो बर्फ़ बन जाता है तो रेन की जगह पर बर्फ़ के टुकड़े गिरते हैं। और ड्यू क्या होता है? जब ठंड की वजह से नीचे की लैंड बहुत ठंडी हो जाती है तो वाटर वेपर पानी बन जाता है। और फ्रॉस्ट क्या होता है? वही पानी जब बर्फ़ बन जाती है क्योंकि और ठंडी हवा है तो वो सीधा वाटर वेपर पानी ना बन के फ्रॉस्ट बन जाता है क्योंकि इतना ठंडा होता है उसे पानी बनने का मौका ही नहीं, इतना ठंडा होता है कि वो तो हल्का हल्का ठंडा होता है वो बर्फ़ बन जाता है। क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है। फॉग क्या होता है? ऑन कोल्ड विंटर मॉर्निंग्स वाटर वेपर समटाइम्स कंडेंसेस ऑन डस्ट पार्टिकल्स।
नियर द ग्राउंड। अब ग्राउंड के पास मिट्टी तो होती है, यस मैम, हमेशा हमने पढ़ा हवा में मिट्टी होती है ना। यस तो मैम, वाटर वेपर समटाइम्स कंडेंसेस ऑन डस्ट पार्टिकल। कंडेंस का मतलब क्या होता है? ठंडा हो जाना। तो डस्ट पार्टिकल्स मिट्टी के ऊपर, जब पानी, मिट्टी का भी अपना वेट तो होता ही है, यस मैम, हर चीज़ का वेट होता है। यस मैम, मिट्टी के ऊपर क्या होता है? जब मिट्टी के ऊपर जो डस्ट होती है, डस्ट के ऊपर ही वो बर्फ बन जाता है। क्या बन जाता है? ऊपर ही वाटर वेपर समटाइम्स कंडेंसेस ऑन द डस्ट पार्टिकल्स नियर द ग्राउंड। और क्लाउड ग्राउंड पर ही बन जाता है। क्लाउड ग्राउंड पर ही बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्लाउड हमने पढ़ा था ना, क्लाउड कैसे बनता Yes, है? ma'am. जब वाटर वेपर ऊपर जाता है, मिलियंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। वो इकट्ठे हो जाते हैं और डस्ट भी इकट्ठी हो जाती है। यस मैम, ड्यू ड्रॉप्स क्या कहते हैं उसे? वाटर ड्रॉप्स उसे क्या कहते हैं जब ऊपर जाता है पानी? वाटर वेपर। वाटर वेपर। वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स मिलकर, एक बिलियंस ऑफ डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर गो टुगेदर एंड दे मेक अ क्लाउड। तो ऊपर से नीचे गिरता है ना, Yes, ma'am. तब तो उसे हम रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेन कहते हैं। या बर्फ जब ऊपर से नीचे गिरती है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्नो कहते हैं। Hailstones. वो छोटे छोटे गोले गोले गिरते हैं तब वो हेल होती है। स्नो होती है जब पूरा क्लाउड फटता है। तो ये ऊपर से फटता है तो वो क्लाउड होता है, पर जब वो नीचे ही क्लाउड बना लेता है, नीचे ही, क्लाउड तो उसे फॉग कहते हैं। मैम, क्योंकि क्लाउड वाइट ही होता है और सारी जगह आपको वाइट नजर ही नहीं आता है, आपको नजर ही, यस मैम, क्योंकि आपके आगे क्लाउड सा पूरी धरती पे ग्राउंड पर एक क्लाउड बन जाता है। क्या बन जाता है? क्लाउड। क्योंकि इतनी ठंड है, इतनी ठंड है, इतनी ठंड है कि वहाँ पर वाटर वेपर वहीं पर ही कंडेंस हो गया, ठंडा पड़ गया। कर क्या पड़ गया? और ये फॉग इतना थिक होता है कि आप फ्यू मीटर्स के बिना तब कुछ दिखता ही नहीं आगे। यस मैम, कि जितना भी वाटर वेपर होता है वो फॉग में कन्वर्ट हो जाता है, उसमें और डस्ट पार्टिकल्स मिल जाती हैं। तो व्हीकल ड्राइवर्स को बहुत केयरफुल होना चाहिए। पता है, पायलट्स को बहुत ध्यान रखना पड़ता है लैंडिंग और क्योंकि उनको आगे नज़र नहीं आता। और कितनी बार तो आपकी फ़्लाइट्स कैंसिल हो जाती हैं बिकॉज ऑफ फॉग, क्योंकि आगे कुछ नज़र ही नहीं आता तो वो लैंड कहाँ से करें? तो दिख ही नहीं रहा आगे। क्या नहीं होता? दिख ही नहीं रहा। The Earth's water. About 3/4 of the Earth's surface is covered with water. 3/4 मतलब 4 पार्ट्स हैं अगर अर्थ में से, उसमें से 3 पार्ट जो है वो हमारे वाटर से कवर्ड हैं. It is present in oceans, seas, rivers, lakes and ponds. It is also present under the Earth's surface as ground water. अर्थ के नीचे भी वो है as a ground water. Water is very important because all living things need water. तुम्हें पता ही है क्या है? ये पता है। Most of the water available on the earth cannot be used by us for drinking because it is very very salty. Salty. In most places the water in rivers and lakes is not clean enough to drink. कई बार तो वो क्लीन नहीं है इसलिए नहीं पढ़ सकते, कई बार वो बहुत सॉल्टी है इसलिए नहीं पढ़ सकते. तो जो वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग नहीं है उसे हम पॉल्यूटेड वाटर कहते हैं. Water becomes polluted because waste from our houses and factories is allowed to flow into the rivers and Lakes. lakes. आपको बताइए. Yes ma'am. How do we get drinking water? Polluted water has a lot of dirt and germs. Lot of dirt and germs. Drinking polluted water can cause several diseases. Dirt and germs have to be removed to make the water fit for drinking. अगर आपको पानी पीना है तो उसमें से dirt को निकाल दो और germs को. Water from a river or lake is pumped into the water works in the city. तो इनको है ना वाटर वर्क्स में ये देखो फिल कर दिया जाता है. क्या कहा जाता है? फिल कर दिया जाता है. एक जगह पर उसे वाटर वर्क्स कहते हैं. क्या कहते हैं? वाटर. और यहाँ पर इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग फिल्टर से पास, ये तो कोई वाटर वर्क एक जगह पे इकट्ठा कर लिया उन्होंने पानी को. यस मैम. क्या कर लिया? अब यहाँ पे फिल्टर 1 टू रिमूव डर्ट. पहले उसमें से मिट्टी निकाली जाती है. क्या निकाली जाती है? मिट्टी. फिर उसमें क्लोरीन मिलाया जाता है. पहले डर्ट मिट्टी विट्टी सब निकाली जाती है. मोटा मोटा कचरा छान लिया जाता है. क्या छान लिया जाता है? कचरा. फिर उसमें जर्म्स को मारने के लिए क्लोरीन मिलाया जाता है. क्या किया जाता है? क्लोरीन. ये देख, पहले उसमें से मिट्टी कैसे निकाल रहे हैं उसको बहुत टाइम पे. पहले तो इन्होंने मोटा मोटा कचरा फिल्टर से निकाल लिया. क्या निकाल लिया? सारी डर्ट, प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बॉटल, कुछ भी कचरा है उसको निकाल लिया. उसके बाद इसको इस सेटलिंग टैंक में छोड़ दिया. क्या कर दिया? देखो इसमें कितना सारा कचरा है कि नहीं है. यस मैम. ये सारा कचरा तो यहीं रह गया, फिल्टर से पास होकर इधर नहीं आया. क्या हो गया? इधर भी आया. सेटलिंग टैंक में क्या हुआ? मिट्टी नीचे बैठ गई और क्लीन वाटर ऊपर आ गया. क्या हो गया? फिर वाटर को वापस क्लीन वाटर को धीरे धीरे ऊपर से डाल दिया. क्या डाल दिया? फिर एक और बार प्रोसेस किया तो अभी भी देखो उसमें और कचरा एक अलग हो गया. क्या हो गया? फिर ऊपर के क्लीन वाटर को वापस डाला, फिर उसको क्लोरीनेशन से पास किया. क्लोरीन से पास करने से उसमें सारे जर्म्स मर जाते हैं और फिर उसे घर में सप्लाई किया जाता है. द चैप्टर इज ओवर.